बच्चों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। चलो चलते हैं हिंदी ज्ञान के गुरुकुल में। बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान दें। आओ हम पहला प्रश्न देखते हैं। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो बीसलदेव रासो के रचयिता नरपतनाल्य हैं, जो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी रचना है। ध्यान दें। दूसरा प्रश्न, पुष्टिमार का आधार ग्रंथ कौन है? तो पुष्टिमार का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। इसमें पुष्टि का अर्थ पोषण होता है। श्रीमद् भागवत गीता में ईश्वर के अनुग्रह को पोषण कहा गया है, अतः पुष्टिमार का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ध्यान दें। तीसरा प्रश्न, आदिकाल की भाषा है। तो आदिकाल की भाषा डिंगल और पिंगल है। ध्यान दें। चौथा प्रश्न है, आलखंड का रचयिता कौन है? तो आलखंड को हम परमाल रासो के नाम से जानते हैं। आलखंड एक लोक कवि जगनिक द्वारा लिखा गया है। आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन किया गया है। यह एक वीर रस प्रधान काव्य है। आलखंड जिसके रचयिता जगनिक हैं। ध्यान दें। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं, जो सबसे प्राचीन कवि माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो कि एक विवादित रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग और 68 छंद हैं। इसकी नायिका संयोगिता है। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार के रचनाकार जो हैं देवसेन हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरापाद को माना है। अगला प्रश्न है, पौमचर्यु किसकी रचना है? तो पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, सरापा का संबंध किससे है? तो सरापा का संबंध नाथ साहित्य से है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा हैं। आशुक कवि की रचना है चंद्रवाला रास। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरापा की रचना है, जो प्रश्न एक बार आ चुका है, तो ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, गोरख बानी के संपादक हैं। गोरख बानी के संपादक पीताम्बर दत्त बरथवाल हैं जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्यधारा के संपादक हैं। हिंदी काव्यधारा के संपादक राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। अगला प्रश्न है, जयमयंक जसचंद्रिका के रचयिता हैं। तो जयमयंक जसचंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। आदिकाल की समय सीमा है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। इसकी समय सीमा 943 से 1343 भी मानी जाती है, तो ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। यहाँ पर को शब्द रहना चाहिए। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है न, जिनकी रचना के रूप में मुकरियों का संकलन है। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना रय कुमार चर्यु। दोहा मूल रूप से किस भाषा का छंद है?
दोहा मूल रूप से अपभ्रंश का छंद है। अपभ्रंश भाषा का छंद है। ध्यान दें। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मैथिली बोली मुंगेर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो नामक काव्यकृति की नायिका है? तो बीसल देव रासो नामक काव्यकृति की नायिका राजमती है। जो प्रश्न एक बार आ चुका है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, अवधी बोली का विकास वो भाषा से हुआ है? तो अवधी भाषा का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्र नाथ। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। यहाँ पर वीडियो समाप्त हुआ। तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।